नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता के व्रत की कथा को लेकर आए हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। संतोषी माता के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला बेटा था। वह बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को सबका बचा खुचा खाना खिलाती थी। और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चाल को खुद भी समझ नहीं ही नहीं पाता था। वो एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खिलाती है, तुम्हें कुछ मालूम भी है? इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुपकर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े ही प्रेम से खिला रही है। जब वह 6 खाना खाकर उठ गए, तब उसकी माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वह घर आया तो अपनी माँ से माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, आ खाना खा ले। वह बोला, मैं आज भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया, बोला हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ, और घर से निकल गया और गौशाला में पहुँच गया, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा, तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो यहाँ राम भरोसे रह ही लूँगी। ईश्वर आपकी सहायता करें और अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस पर वह बोला, मेरे पास तो इस अंगूठे के सिवा कुछ भी नहीं है, तो तुम यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास भी कुछ नहीं है, बस गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते वह दूर किसी नगर में पहुंच गया और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, तो वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वह वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े ही कष्ट में जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। वह पूछने लगी, यह क्या व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, अपनी संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी तथा मन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, कलह रोग आदि सब दूर होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, सब कष्ट, संतान सुख, धन शांति और मनपसंद वर सभी कुछ मिलता है और दूर गए पति के दर्शन भी होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चने का प्रसाद खरीद लिया और व्रत की तैयारी करके संतोषी माता के मंदिर में पहुंच गई और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और बहुत ही दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ माँ, आपके शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। हाँ, अब यह हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसे उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा धन उसको मिल गया। अब वह माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ मैंने कब पैसे मांगे थे, मुझे तो अपना
सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना और सेवा करना मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्दी आ जाएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और सारे कामकाज को करने में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने के लिए उसे कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जानूं, परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर अपने स्थान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसे ही किया और देखते ही देखते उसका सारा लेन देन सब क्लियर हो गया, सब साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर चल दिया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ यह कैसे धूल उड़ रही है। माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह जागेगा, माया पैदा होगी और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। ये कौन मेहमान आया है, क्या कोई आज मेहमान आया घर पर। उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठा रखकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने और कपड़े पहन ले। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा ये तो तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, कोई काम काज भी नहीं करती है, तुझे देखकर नखरे दिखा रही है, नखरे कर रही है। वह बोला, माँ मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं तो उसमें रहूंगा जाकर। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी हो वैसा ही कर। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया और बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख लिया। देखते देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए, वह बड़े सुख से रहने लगे। अगला शुक्रवार आया, वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो, और वो तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को बुलाया और पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम चाची से जाकर खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़कों ने जीमने आटे के साथ ही जब वो खा रहे थे तो खटाई की मांगी और तब वह बोली, नहीं नहीं, मिठाई में नहीं दे सकती मैं, क्योंकि संतोषी माता के व्रत में खटाई नहीं दी जाती है, यह संतोषी माता का प्रसाद है, मिठाई लेनी होगी तुम्हें। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। बोली भाली समझ नहीं सकी और उसने उन बच्चों को पैसे दे दिए। वह उन पैसों को लेकर बच्चे जाकर बाजार से खटाई खरीदी और खाने लग गए। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और बोली, माता यह क्या किया। माँ बोली, पुत्री मुझे दुख है, तुमने मेरे अपमान किया है, मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी कैसे भूल गई। यह सब कोई बोली, माँ मैं भूल गई थी, माता मैंने कुछ अपराध किया है तो मुझे क्षमा करो। और माता बोली, ये भी कोई भूलने की बात है, इतनी जल्दी कैसे भूल जाती हो। वो बोली कि माँ मुझे क्षमा करो, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तेरा उद्यापन करूंगी, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई कि रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, तो बोला कि राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर से उद्यापन किया, जेठ के लड़कों को बुलाया, जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़के बोले, भोजन से पहले खटाई मिलेगी, हम खटाई खाएंगे, हमें मीठा नहीं भाता है। तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी, अब उसने तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर प्रसन्न हो गई और 9 महीने के बाद उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र
उसकी गोद में आया। माता प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद स्वरूप पुत्र रत्न प्रदान कर उसे आशीर्वाद देने लगी। पुत्र हुआ था क्योंकि संतोषी माता उस पर प्रसन्न हो गई थी और 9 महीने के बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ था। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना ही मंदिर जाने लगी और एक दिन संतोषी माता ने सोचा यह रोज आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने विकराल भयानक रूप धारण कर गुड़ व चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान मोटे मोटे होठ जिन पर मक्खियाँ भिन बना रही थीं, ऐसी सूरत में वह उसके घर गई। जैसे ही दहलीज पर पैर रखने लगी उसके सास बोली, देखो देखो डांकिन आ गई, कोई भयानक राक्षस आ गई है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी, भगाओ भगाओ। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगी। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा, रोशनदान से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसके सास बोली, पागल हो गई क्या? अरे राड, तू देखती है कि यह कोई डांकिन है, ये पिशाचनी है और इसको देखकर पागल हो जा रही है, माता को देखकर उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया, ये माता नहीं है, ये तो डांकिन है। बहू बोली, माता जी मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ यह वही माता हैं। ऐसा कहकर उसने नीचे उतर कर आई, दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, हमें आपके व्रत की विधि नहीं जानते, हमसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, हमने आपका व्रत भंग किया था, हमने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया, हे जगन माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। माता बहुत खुश हुई और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद स्वरूप उनके समस्त पापों को नष्ट करते हुए माता ने कहा कि आज आगे से आप मेरी भक्ति करें और किसी भी प्रकार से किसी को भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि सताने वालों को भगवान दंड देते हैं। संतोषी माता का व्रत अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। माता जैसे उन पर प्रसन्न हुई वैसे ही सभी पर अपनी प्रसन्नता दिखाएं और सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। संतोषी माता के व्रत का जब आप प्रण लेते हैं तो व्रत के प्रारंभ से कम 16 शुक्रवार का प्रण लें। 16 शुक्रवार तो अवश्य ही शुक्रवार के व्रत आपको करने चाहिए। इस व्रत में गुड़ और चने का प्रसाद माता को लगाया जाता है और इसके अलावा आप माता को गुड़ चने का प्रसाद अर्पण करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। 16 शुक्रवार के व्रत पूरे होने से पहले माता की कृपा से सभी की कामनाएं पूरी होती हैं। आप विधि विधान और पूरे श्रद्धा भाव से शुक्रवार का व्रत कीजिए। माता रानी आपकी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करेंगी और 16 शुक्र के बाद इस व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। माता रानी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी को भरपूर सुख सौभाग्य ऐश्वर्य धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से संपन्न रखें। इसी शुभ कामनाओं के साथ इस कथा का हम समापन करते हैं। संतोषी माता की जय।